नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम डिस्कस करेंगे शायद मेरे ख़्याल से हम वसीयत के आखिरी पड़ाव पर थे बिल्कुल, यस। और इसके बाद हम शुरू करेंगे क्विकसैंड। तो इससे पहले मैं पूछ लेना चाहूँगी करुणा तुमसे कि ऑडियो इज़ ओके? यस, यस, इट्स हाँ, परफेक्टली ठीक फाइन है। नाउ। तो शुरू करते हैं। इसके बाद हम आज वसीयत तो मतलब हम आखिरी पड़ाव पर थे ही। वसीयत के बाद आई गेस हम शुरू करने जा रहे हैं क्विकसैंड, है ना? है इफ न आई एम हाँ, नॉट हाँ, हाँ। मिस्टेकन। यस, यस। आफ्टर क्विकसैंड नहीं, क्विकसैंड तो उसका बंगाली में स्टोरी का नाम है चोराबाली। द अच्छा, मीनिंग इज द सेम एज क्विकसैंड। हिंदी में शायद दलदल ऐसा हाँ, कुछ कहा हाँ। जाता होगा, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो अ, वसीयत में हम थे जब मोहन से ही फाइनली टॉक टू मोहन एंड बातों-बातों में उसको समझा देते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया भी था एग्ज़ैक्टली। कि this was not the same fast and anxious, and it was not a thing to make him anxious like he did with रमानाथ नियोगी। पर कहीं पर भी वो डराना धमकाना बीदू बाबू की तरह की हवालात में डाल दूंगा, वो सब कहीं भी नहीं है इन द ट्रीटमेंट, है ना? तो एनीवे तो यस। उसके बाद वो वापस बीदू बाबू के पास आते हैं और बीदू बाबू को पूछते हैं कि मतलब जो मैंने कहा था आपको वारंट बनवाने, मैं बीच-बीच में ना एक्चुअली फॉर माय वॉइस मैं थोड़ा सिप लूँगी, एक हॉट श्योर, श्योर। वो का तो क्योंकि जो मैंने कहा भी था प्रिकॉशन मैं साथ लेकर बैठती हूँ। राइट। तो वो बीदू बाबू को आकर पूछते हैं, तो बीदू बाबू कहते हैं माखन लाल का क्या करूँ? क्योंकि उसको उन्होंने कहा था ना कि इनको पकड़ कर रखिए। हाँ, तो कहते हैं इसको छोड़ दीजिए। तो बीदू बाबू कहते हैं कि देखिए ब्योमकेश बाबू, मैं मतलब आपका सम्मान करता हूँ, पर किसी तरह का कोई मतलब वो हंसी मजाक या तमाशा यहाँ नहीं चल रहा। मतलब आप अभी आपने कहा कि माखन को पकड़ कर रखिए, हाँ। अभी आप कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हुँ, हुँ। तो मतलब क्या हो रहा है ये? तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं तमाशा बिल्कुल नहीं चल रहा बीदू बाबू, मैं आपको बताता हूँ। फिर वो संक्षेप में सब कुछ बताते हैं। तो बीदू बाबू सुनकर कहते हैं अरे, तो फिर आप मतलब उसको अकेले छोड़ के कमरे में क्यों आ गए, भाग जाएगा? ब्योमकेश बख्शी कहते हैं नहीं, भूल गए आप, मतलब वो भाग नहीं सकता वो। एक सेकंड। हाँ, हाँ। एक्चुअली थोड़ी बैकग्राउंड मतलब साउंड्स आ रहे थे तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम्म। तो और साथ चल रही है मेरी एक्चुअली थोड़ी हर्बल टी। अच्छा। ज़रूरी है तुम्हारे या थ्रोट के लिए। हम्म। चाय के शौकीन हमारे ब्योमकेश जी भी बहुत हैं, आगे जाकर इस सीरीज में हम और देखेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा बड़े लगा चाय के जानकर। शौकीन हैं। हाँ, क्योंकि ओह अच्छा, तुम्हें रिलेटेबिलिटी महसूस हुई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। नॉर्थ इंडियंस ज्यादातर ज्यादातर नॉट ऑल बट ज्यादातर चाय के ही शौकीन होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। एंड कॉफी इज विद द साउथ इंडियंस। हाँ, फ़िल्टर कॉफ़ी कॉफ़ी यहाँ पे बहुत चलता है। राइट। हालांकि फिल्टर कॉफी इज आल्सो आई लाइक इट अ लॉट। हाँ। चाय कॉफी तो मैं वैसे पीती नहीं हूँ। हाँ, हाँ। दिस इज नॉट अ चाय बट हाँ, हर घुमा फिरा कर हर्बल टी ही कह सकते हैं। हाँ, हर्बल टी का थोड़ा अलग ये होता है। हाँ, हाँ, इट्स जस्ट फॉर द सोर थ्रोट, वही, वही। तो किसी शौक के लिए नहीं, पर बट अच्छा है, थ्रोट बट के इट लिए काफ़ी हेल्प्स, बढ़िया या होता है। इट हेल्प्स। यस, यस। तो एनीवे, बैक हाँ। टू, तो खत्म हो चुकी है सारी डिस्टरबेंसेस, मेरी हर्बल टी भी खत्म हो चुकी है। तो तो अब डिस्कस करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। बीदू बाबू को कहते हैं नहीं, वो भागेगा नहीं, और अगर वो अपने जुबान से अपना क्राइम कबूल नहीं करता
तो हमें ये साबित करने में बहुत जो जो मैंने कल डिस्कस किया कि ज्यूरी होती थी उस वक्त, because this was way before the Nanavati case. It's only after the Nanavati case जो फिल्म बनी थी ना हाँ रुस्तम हाँ अक्षय कुमार की, तो वो इट वाज बेस्ड ऑन दैट नानावती केस। तो उसके बाद से द ज्यूरी सिस्टम गॉट अबॉलिश्ड अच्छा इन ओके इंडिया, हाँ। ओके उसके पहले ज्यूरी सिस्टम होती थी। ओके तो ओके एनीवे तो फिर मतलब आधे घंटे बाद जब वो लोग पहुंचते हैं कि मतलब, तो जब तक सब कुछ ये सब कुछ होता रहता है तो आधे घंटे हो चुके होते हैं। तो दे गो टू हिज रूम ओनली टू फाइंड दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड। पर वो सुसाइड नोट में छोड़ जाता है, वहां वो लिखता है कि सुकुमार भैया को बस मतलब मेरी माफी, क्योंकि मुझे मन था तो नहीं कि सुकुमार भैया को फंसाऊं, पर हम्म। इसके अलावा कोई और चारा था नहीं मेरे पास। तो अच्छा और लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बच जाता, जूरी मुझे मतलब बाइज्जत मतलब वो कर देती, पर मैं जिंदा रह के क्या करूंगा जब पैसे ही मुझे नहीं मिले, क्योंकि वही वो वसीयत तो वो खारिज हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें विटनेस के साइंस है नहीं, सिग्नेचर्स है नहीं। वही वही तो वो हड़बड़ी में उसने वो मतलब ध्यान नहीं दिया कि सिग्नेचर्स भी होने जरूरी हैं। उसने देखा कि रात को अगर उन्होंने विल बना लिया है तो मैं मतलब रात को ही काम तमाम कर देता हूँ, ताकि इनको और विल चेंज करने का मौका ना मिले, क्योंकि इससे पहले भी वही हुआ था कि मोतीलाल के को सारी संपत्ति उन्होंने सौंप दी थी, और फिर उससे झगड़ा होने के बाद सब कुछ सुकुमार को सौंप दिया था। फिर हाँ अभी फिर हाँ सुकुमार से झगड़ा हुआ था, झगड़ा भी क्या मतलब, इस यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कराली बाबू के भी मिजाज बहुत ही मतलब he was a short tempered person. हाँ He हाँ had temper issues, हाँ फ्लेयरिंग टेम्पर इश्यूज। तो सुकुमार ने बस इतना कहा था कि आप मुझे क्यों सारी संपत्ति दे रहे हैं, हम सब भाइयों में बराबर से बांट दीजिए। मैं सबका मतलब वो नहीं होना चाहता, सबकी अच्छा आंखों में खटकना नहीं चाहता। ये चीज तो मेंशन नहीं करी गई है उसमें, मतलब कि इस तरह से इतने डिटेल में सीरीज में नहीं अच्छा, दिखाया गया है। ओके नो ओके दिस वाज द केस एक्चुअली। हाँ मतलब ये बताया गया है सीरीज में कि मोतीलाल के मतलब उसमें था, फिर हाँ हाँ बार बार हाँ व्हील चेंज करते थे, दैट पर इज यहाँ देयर सुकुमार, हाँ इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मैं शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स डाल देती हूँ कि एग्जैक्टली तो सुकुमार, यहाँ हमें सुकुमार का कैरेक्टर समझ आता है ना, क्योंकि इससे पहले तक तो शक का मतलब कांटा या सुई वो सुकुमार की तरफ जा ही रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल तो अब हमें समझ आता है कि सुकुमार कैन नॉट बी द क्रिमिनल, क्योंकि जो ऐसा कहेगा कि आप सब में बांट दीजिए, टेकिंग द रिस्क, उसको पता है कि इस मतलब, पर हाँ सत्यवती ने कहा कि मतलब भैया को ये नहीं पता था कि इतनी छोटी बात से वो नाराज हो जाएंगे। तो खैर, हाँ हाँ यहाँ हमें सुकुमार के बारे में पता लगता है। सत्यवती को भी हम अब तक जान चुके हैं कि एक शक उस पर था, क्योंकि वो मतलब कुछ कह नहीं रही थी, शांत थी, पर जब वही उसने कहा तो हमें समझ आ गया कि ये दो भाई बहन तो बिल्कुल ही निर्दोष है। तो फिर माखन लाल से वो आकर पूछते हैं कि तुमने मतलब मोहन को क्लोरोफॉर्म कब ला कर दिया था। तो यहाँ हमें पता लगता है कि माखन लाल ने उसको क्लोरोफॉर्म दिया था। अब क्यों दिया था, तो माखन लाल ने कहता है कि नहीं, मोहन ने तो कहा था कि उसको नींद नहीं आती, तो थोड़ा सा अच्छा क्लोरोफॉर्म अगर मतलब तो उसे नींद आएगी। तो यहाँ हमें पता लगता है कि और मतलब मतलब बुक में ये भी मेंशन्ड है कि हाँ हाँ मोहन मतलब फोनी भूषण वो हम्म, कह देता है कि जिसने भी मुझे क्लोरोफॉर्म दिया था उसको इस बात की भनक थी नहीं कि मुझे क्लोरोफॉर्म क्यों चाहिए। अच्छा अच्छा तो माखन लाल ऑल्सो गॉट मतलब कि द क्लीन चिट हमारी आंखों में। तो हाँ हाँ क्योंकि कहानी तो ये रीडर्स के लिए ही है, दर्शकों के लिए ही है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्शन है, रियल तो है नहीं। तो हाँ इस तरह तो फिर अब यहाँ पर ही सब कुछ खत्म नहीं होता है, फिर ये सब तो चलता है। एंड फिर इसके लगभग एक हफ्ते बाद अजीत कहते हैं कि मतलब बुक में कि मतलब ब्योमकेश आजकल हर मतलब शाम को 4 बजे कहीं तो जाता है। तो वो उस दिन भी वो पूछता है कि तुम्हें कोई नया केस मिला है। तो वो कहते हैं कि मतलब बुक में है कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, हाँ, सीरीज में भी है अच्छा कि मैं, अच्छा हाँ हाँ मतलब टीवी ये में भी है ये हाँ हाँ लास्ट कि में सत्य की खोज कर रहा हूँ। तो कहते हैं, सत्य की खोज तो करते ही हो ना तुम, सत्यान्वेषी हो।
तो वो हिंट देते नहीं, सत्य की खोज तो अभी फिलहाल कुछ दिन से कर रहा हूँ। तो उनको समझ आता है। हाँ हाँ जी, तो वो पूछते हैं कि ये तुम्हारा नया जो क्लाइंट है, ये काफी शौकीन है नहीं, तुम मतलब एसेंस लगाते हो रुमाल में। एसेंस इन द सेंस उस वक्त ना, मतलब देयर इज अ लेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन, क्या कहूँ मैं, परफ्यूम एंड एसेंस, है ना। हाँ हाँ। और ओके। उस मैं ये नहीं कहूंगी कि उस वक्त एसेंस कहते थे, नहीं, डिफरेंस है, एसेंस एंड परफ्यूम में डिफरेंस है। एक दो लेयर का डिफरेंस होता है। तो अच्छा। ओके। हाँ, मैं उतना उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, हाँ बट हाँ इट्स हाँ जस्ट कि उस वक्त की कुछ कुछ चीजें का डिस्कशन होगा तो जितना मुझे हाँ। पता होगा। तो एसेंस मेरे पर शायद अच्छा दादाजी लगता है नाना जी भी जानकर। यू हाँ अच्छा लगता है जानकर जब बताती है ये हाँ, सब छोटे छोटे एसेंस चीज। एसेंस मेरे दादाजी नाना जी यूज करते थे। अच्छा। तो वाओ। मैंने देखा नहीं पर सुना है काफी, मतलब मम्मी पापा से सुना है। शायद आज भी होते हैं एसेंस। तो एनीवे, तो हाँ, होते क्या, होते ही हैं। अच्छा तो अच्छा। उस जमाने में ज्यादा यूज होते थे इंडिया में, मतलब परफ्यूम से ज्यादा एसेंस ही यूज हो। खैर मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी नहीं फिर, क्योंकि हो सकता है इसके जो ज्यादा जानकार हैं उनके पास कोई दूसरी जानकारी हो। हाँ तो हाँ अगर कोई कमेंट में लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी नई चीजें पता होंगी, पुरानी चीजें एक्चुअली पता होंगी पर हमारे लिए हाँ। तो नहीं है, जानकारी हिसाब से नहीं है चीजें पुरानी, तो अच्छा ही लगता है। तो वो समझ जाते हैं। तो यहाँ मतलब वी गेट अ हिंट कि उनका कोर्टशिप पीरियड शुरू हो चुका है, ब्योमकेश एंड सत्यवती का। हाँ तो हाँ। यहाँ दिस इज अ वेरी क्लीन काइंड ऑफ रोमांस, मतलब जो दिखाया गया है। रोमांस मुख्य उद्देश्य था नहीं, पर जिस हम्म। तरह से, और मुझे, मैं फिर से मेंशन करूंगी, जिस तरह से ये दिखाया गया है, द अट्रैक्शन पार्ट, है ना। द मतलब पहले तो आप ड्रॉ होते हैं ना किसी के टुवर्ड्स, कोई तो एक चीज होती है हाँ, अब जिनको लुक्स अच्छी लगती है मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही, पर तो वो मतलब कि बिकॉज ब्योमकेश किस तरह के हैं, अब उनको बहुत नॉर्मल एंड बहुत वो अगर कुछ वैसा उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर हिम, बट ही राइट। व्हाट आर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो उनको क्या मतलब अट्रैक्ट कर सकता है ऑपोजिट जेंडर में, क्योंकि उस वक्त लड़कियां जैसी होती थी उससे अगर कोई लड़की थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना, थोड़ी ज्यादा रिजिलियंट हो, थोड़ी बिल्कुल। ज्यादा, आई वोंट से बोल्ड बट स्ट्रांग इज द राइट वर्ड, हाँ हाँ। राइट। वो उनको अट्रैक्ट करेगा। तो वो देखते हैं ना वो सत्यवती में, एंड ऑब्वियसली शी इज अ गुड गुड हार्टेड हाँ लेडी और हाँ। गर्ल, क्योंकि वो राइट। मतलब जिस तरह से अपने भाई के लिए जो जो भी कुछ वो करती है, तो उससे उसका वो नेचर, वो द मदरली इंस्टिंक्ट एंड वो मतलब काइंड, नॉट मदरली बट द काइंड नेचर जो है बिल्कुल। उसका, वो सामने तो आता ही है। तो सो दिस वाज इट, दिस वाज वसीहत। यस। तो अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए होंगे, और यहाँ मतलब फोनी भूषण के कैरेक्टर, मतलब उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं, बिकॉज कराली बाबू को मतलब, हाँ ऑब्वियसली कि पैसों के लिए किसी का खून तो बहुत फिर सही नहीं है क्राइम, बट हाँ कराली बाबू का भी यहाँ जो हम देखते हैं उनका जो मिजाज है वो काफी मतलब ही हैज टेम्पर इश्यूज, है ना। तो पीपल विद टेम्पर इश्यूज, हाँ। उनका हर किसी के साथ रिलेशनशिप हमेशा बहुत नॉर्मल होता नहीं है। तो हालांकि दैट डज नॉट वाइट वॉश मोहन्स क्राइम्स, राइट बट राइट। सो एनीवे, विदाउट मच फर्दर अडू, तो दिस वाज वसीहत। तो अब मैं चोरावाली, सॉरी, क्विक सैंड शुरू करने से पहले तुमसे तुम्हारी टिप्पणी पूछना चाहूंगी। नहीं, मुझे ना वसीयत का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ा, क्योंकि सीरीज देखा है मैंने तो उसमें एंटरटेनमेंट और हल्का ये भी था, वो विधु बाबू जो उनका कुछ कुछ बहुत फनी इंस्टेंस, और कभी कभी ना बहुत इरिटेटिंग वे में भी उनको मतलब प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे ब्योमकेश जी कुछ इंपॉर्टेंट चेक कर रहे होते हैं एंड ही इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग कि आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो एज अ व्यूअर भी फील हो रहे कि ये क्या कर रहे हैं भाई, अपना काम तो ठीक से नहीं किया इन्होंने, अब इन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं उस जोन में चली जा रही थी।
तो दैट वाज लाइक कि थोड़ा हमको लगा कि एक हल्का डिग ना पुलिस वालों पे भी लिया गया है कि वो लोग थोड़ा अपना काम और चेतना के साथ करें तो मतलब और बेहतर होगा उस समय के लिए शायद, या फिर इस समय भी जैसा भी हो, तो इट कैन बी लाइक अ गुड थिंग। है ना, अपना काम थोड़ा और डेडिकेशन और कमिटमेंट से अगर किया जाए, ऐसे ऊपर ऊपर जस्ट किसी को देख करके जज करके आप किसी को पकड़ लेते हो, तो these things I think is what I wanted to add. तो यहाँ तुमने जो कहा उसमें मैं एक छोटा सा ऐड करूंगी, तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने क्यों ऐड किया। हम्म। नहीं होता है कभी कभी कि हम मतलब वी आर अपॉइंटेड एज द क्लास मॉनिटर, द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एंड हम सबका असाइनमेंट लेते रहते हैं एंड अपने फ्रेंड का उसको थोड़ा और टाइम देते हैं क्योंकि ही और शी नीड्स दैट लिटिल बिट मोर टाइम। हाँ हाँ। फ्रेंड है, इतना राइट। तो करेंगे, है ना। राइट। पर अब सामने कोई इन्विजिलेटर अगर है तो ही विल पॉइंट आउट एट अस, मतलब इसलिए नहीं कि शक है उन्हें हम पर इस तरह से कि अरे छूट गया होगा तुमसे ना ये, हाँ। जल्दी ले लो। तो हाँ। दैट्स व्हाट द एग्जैक्ट थिंग यू डिड नाउ। मैं हम्म। एक्चुअली इंटेंशनली इस पॉइंट को कह कह नहीं रही थी। इट इज ऑब्वियसली अ डिग टेकन, बट ना मैं कह नहीं रही थी इसको, बट देन यू टुक आउट द पॉइंट, तो मुझे वही मतलब यहाँ क्या है ना, हम वीडियो पॉडकास्ट मतलब वीडियो में नहीं है ना, तो वही। मेरी सीपिश स्माइल किसी को दिखी नहीं, मैंने जब सुन लिया तो देयर वाज दिस सीपिश स्माइल इन मी, क्योंकि मैं ये जानबूझकर मैंने कहा नहीं। बट ये ऑब्वियसली कि अब जैसे बिधु बाबू की तरह अगर पुलिस है तो पुरंदर पांडे जैसे पुलिस भी हैं, वो आगे आएंगे इस सीरीज में। बिल्कुल तो बिल्कुल उनके जैसे बिल्कुल। पुलिस भी हैं कई, बहुत ही मतलब बहुत ही एफिशिएंट पुलिस भी हैं। तो एब्सोल्युटली सब, हाँ, एब्सोल्युटली। तो इट्स ऑब्वियसली किसी को किसी से डर नहीं है, क्योंकि लेखक को क्यों ही किसी से डर रहेगा। वही। पर ये सब होता है ना, दैट हर प्रोफेशन में हाँ हाँ। देयर आर पीपल हु आर वेरी एफिशिएंट, यस। देयर आर पीपल हु एब्सोल्युटली। आर मीडियोकर, एंड देन एब्सोल्युटली। देयर आर पीपल हु आर बिलो एवरेज, बिल्कुल बिल्कुल। हर प्रोफेशन में। हर प्रोफेशन में तो होता है। दैट इज व्हाट, तो यहाँ बिधु बाबू रिप्रेजेंट्स दोज बिलो एवरेज पीपल। वही ना कि बेवकूफ होना गलत नहीं है, उस पर घमंड होना गलत है। तो वही हमारे वही। बिधु बाबू को अपनी बेवकूफी पर घमंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनीवे हम ज्यादा उस पे ये नहीं, बिधु हाँ बाबू हाँ क्योंकि हाँ। कॉमिक रिलीफ के लिए ही है। हाँ, तो कॉमिक कॉमिक किए के और लिए। पुलिस है भाई, हमें भी हवालात में डाल देंगे बिधु वही बाबू, वही तो वही वही डर के डर रहना नहीं लगा होगा। है क्या हमें, हाँ। तो बिधु बाबू की तरफ अपना डर बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ते यस हैं। यस। तो पर यहाँ पे ये नहीं, बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे देश की पुलिस, किसी भी देश की यूनिवर्सली, बट पुलिस का काम बहुत टफ भी होता है एक्चुअली, बहुत मतलब बहुत बहुत। इट्स इनह्यूमन टू, इफ वी थिंक ऑफ द हार्ड वर्क एंड द हार्डशिप्स दे फेस, हम्म। मतलब फैमिली लाइफ होते हुए भी उनको मतलब टाइम ना दे पाना एंड एवरीथिंग जो नहीं, भी एक होता है। डेडिकेशन और कमिटमेंट तो भाई होती ही है हाँ, ऑब्वियसली। अगर आप अपना काम अच्छे से करना चाहो तो हाँ। द काइंड ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम योर लाइफ, तो ट्रू ट्रू ट्रू। वेरी ट्रू। मतलब इट इज हार्ड, इट इज अ टफ जॉब टू से द लीस्ट। तो ट्रू। खैर, तो वही बिधु बाबू को, तो वहाँ वहाँ मेंशन भी है, ओ एक्चुअली आई मिस्ड आउट ऑन दैट, वहाँ मेंशन भी है कि बिधु बाबू का अगर कुछ क्वालिटी जो अजीत को दिखा वो ये भी कि मतलब ही इज हार्ड वर्किंग, मतलब क्योंकि हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि रिश्वत ले लूंगा, है ना, नहीं नहीं मतलब ये नहीं नहीं, तो वो दैट थिंग नहीं इज था। नॉट देयर। हम्म। तो ही स्टेज अप, ही पुट्स अप, हाँ ही इज प्रेजेंट, बट वही मतलब थोड़ा एटीट्यूड में थोड़ा वो उनका वो था। तो हाँ। खैर, बहुत डरे हुए हम आपसे विदु विदु बाबू, तो हाँ, हमें हवालात में मत डालिए, हम तो बस डिकोड कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मत हाँ, डालिए। हाँ, अब कराली बाबू के घर से और हैरिसन रोड से बाहर निकलकर अभी हमें थोड़ा नॉर्थ बंगाल घूमना है। तो अच्छा। तुम्हें याद होगा करुणा सीमांत हीरा में हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल छोटे याद है। जमींदार साहब त्रिदीप बाबू, तो हाँ अब क्योंकि उन्हें अपना सीमांत हीरा मिल गया था, हाँ हाँ। तो उन्हें कुछ तो मतलब उस खुशी में कुछ तो वो देना चाहिए। अच्छा। मतलब क्योंकि ठहरे जमींदार तो सिर्फ पैसों से काम चल जाएगा ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल।
और वो ऑलमोस्ट ही इज ऑफ द सेम एज, मतलब ब्योमकेश अजीत बाबू के। तो हाँ। ही इनवाइट्स देम, तो हम वो हमेशा इनवाइट करते ही रहते हैं कि आइए कभी मेरे स्टेट में, आइए कुछ दिन गुजारिए। अच्छा, तो अच्छा। फाइनली ऑन अ विंटर, तो दिसंबर, तो उसमें वो, क्योंकि दिसंबर के मिड से लेकर जनवरी के मिड के महीने को पौष कहते हैं। हाँ, हाँ। तो इन मिडिल ऑफ पोष और बिगिनिंग ऑफ पोष बोथ आर पीक विंटर्स, है ना, मतलब राइट। स्टार्टिंग इज देन द मिडिल ऑफ दिसंबर एंड मिडिल मीन्स द एंड ऑफ दिसंबर। तो बोथ आर पीक विंटर्स, तो उस वक्त उनको लगता है कि चलो थोड़ा मतलब हो आते हैं, क्योंकि ना पहले, आज भी है ये कल्चर, पहले, एंड यू ऑल्सो फॉलो दिस कल्चर, तो हाँ, पहले ये होता था, मतलब मिड टू द एंड ऑफ दिसंबर, दैट वाज द घूमने जाओ पीरियड, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं घूमने जाओ काइंड ऑफ, तो हाँ, दैट वाज वेरी, मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर में, बंगाली कल्चर की दिसंबर ट्रिप्स, विंटर ट्रिप्स। तो राइट। और तुम तो फॉलो करती ही हो, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत ये तो सभी फॉलो करते हैं, क्योंकि दैट इज, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हॉलीडे टाइम होता है ना। हाँ, तो और ठंडे में ही घूमने में मतलब सहूलियत भी रहती है, मज़ा आता है, क्योंकि सही समर बात इज है। नॉट प्लेस टू, इज द टाइम टू फॉर एनी ट्रिप्स, और उसमें तो घर ही के अंदर बैठे रहो। वही, वही, ट्रू, तो ट्रू। हाँ, समर में एक हो सकता है इफ यू आर गोइंग टू एनी हिल स्टेशन। हाँ, हाँ, राइट। तो एनीवे, सो वो कहते रहते हैं, तो ये लोग एक विंटर में वैसे जाते हैं उनके पास। तो यहाँ पे हम एक चीज कहेंगे कि यहाँ एक चीज डिस्कस होगी, बार हुँ, बार हुँ। वो पॉइंट आएगी, हुँ, हुँ। वो है हंटिंग। तो यहाँ हमें देखना है कि ये 1933-34 की कहानी है, हाँ। तब हंटिंग अलाउड था। हंटिंग 1970 तक अलाउड था, इट वाज ओनली आफ्टर 1970 और 71, जब इंदिरा गांधी, मतलब द देन प्राइम मिनिस्टर, हुँ, हुँ। शी राइट। abolished hunting, which was a very good decision। यस, यस। तो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर और समथिंग, तो उसमें मतलब फिर टाइगर हंटिंग मना हो गया था, एंड देन धीरे धीरे एनी वाइल्ड एनिमल और एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड, टू से द राइट, बेटर वर्ड, राइट। स्पीशीज की हंटिंग मतलब इलीगल हो चुकी थी। हालांकि पोचिंग आज भी होती है शायद, विच बिल्कुल, इज अ बिल्कुल। हीनियस थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो पर उस वक्त हंटिंग अलाउड थी, हाँ, बैक देन। तो प्रॉपर राइट। हंटिंग क्लासेस होते थे। तो क्योंकि इसलिए होते थे, मुझे पता चला इसी, मतलब उसमें देखकर सीरीज में भी, मतलब वो टीवी सीरीज में भी वो मेंशन है हाँ, कि हाँ। अजीत बाबू इज ट्रेनिंग सेइंग लेने कि की बात कहते लोग, हैं। हाँ। तो हालांकि हंटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नॉट टू से कि ओ आई एम वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट एंड दिस एंड दैट, बट यू नो दैट राइट, what राइट, I have a little bit inclination towards wildlife, तो राइट। और अच्छा ये हुआ मुझे बैन हो गया, दैट वाज़ अ वेरी वाइज़ डिसीजन। वेरी गुड बहुत ही डिसीजन, अच्छा डिसीजन था वेरी उनका। गुड डिसीजन, हाँ। यस, यस। फिलहाल अब जो कर भी रहे हैं उनको ये पता तो है कि ये गलत काम है जो हम कर रहे हैं, और एग्ज़ैक्टली। अगर पकड़े जाते हैं तो उनको सजा भी होती है, कम से बिल्कुल, कम ये तो बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब कुछ लोग बाज नहीं आएंगे तो उनके लिए हम क्या ही कह सकते, क्रिमिनल्स तो होंगे ही ना। वही, आप वही। क्या कर सकते हैं, आप बस सजा बढ़ा सकते हैं, पर क्रिमिनल्स तो होंगे सोसाइटी में, उसका बिल्कुल। तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो कम से कम अभी, मतलब ये कोई गर्व की बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी पुराने रॉयल, मतलब हाउस होल्ड या उसमें जाती हूँ, क्योंकि आजकल वो है ना, बहुत से रॉयल हाउस होल्ड दे आर टर्निंग देयर प्रॉपर्टी इनटू हेरिटेज प्रॉपर्टी। राइट, राइट, तो हम सब गए हैं किसी न किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में, नथिंग टू बोस्ट अबाउट, एवरी वन ऑफ अस हैज विजिटेड राइट। वन और टू। तो वहाँ वो सब जो रहता है ना, मतलब शेर एंड चीता, हाँ। डियर एंड बारहसिंघा, एलिफेंट, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो देखकर। मुझे उनके घर के पुराने ढांचे एंड वो, एंड द हिस्ट्री पार्ट एंड देयर ओल्ड, मतलब आर्किटेक्चर एंड वही, वो वही। टेम्पल्स, है ना, मतलब प्राचीन एकदम एंशियंट, वो सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत, क्योंकि वही, ये टच ऑफ वही। हिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया वो अच्छा लगता है, द आर्किटेक्चर वो सब अच्छा लगता है। पर ये सब अच्छा नहीं लगता जो मतलब रहते हैं। हुँ, हुँ। तो खैर, हाँ, so this is a part which
मतलब आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस स्टोरी। तो वो है स्टोरी में बहुत मेन एक वाइटल रोल प्ले करता है। हाँ, अब राइट। डिकोड करेंगे तो हम एक स्टोरी को माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी विच आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। पर क्योंकि ये उस वक्त होता था तो वी कैन नॉट ब्लेम। तो वहां तो वो लोग आते हैं और मैं थोड़ा ना नंबर्स मेंशन कर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उतना तो मैं माइनस कर सकती हूँ, है ना, हाँ, हाँ, हाँ। कि किसने कितना क्या मारा एंड वो। वही, तो वही। that's a little bit disgusting to me actually, so boasting about the numbers and all. यू कैन So स्किप इट, मतलब उसको yeah, आराम yeah, से so स्किप I'll कर दो। definitely skip. हाँ, If anyone feels bad, I apologize, but I am purposely skipping it. यस, यस। तो किसी भी उसके लिए नहीं कि आई वांट टू स्टे क्लीन और न, ये ऐसा नहीं है, उस वक्त अलाउड था, मैंने कह दिया। लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ किसी और के लिए नहीं, मैं स्किप कर रही हूँ खुद के लिए। आई एम fully putting it straight on the table. It's only यस, because I am not liking it. That's it. I apologize if you find this statement rude or to exclude the parts as a rude action, but I apologize, but I cannot. So let's begin. तो वहां वो लोग आते हैं तो मतलब बातचीत तो होती है। कुमार दिगेंद्र नारायण मतलब जो बड़ी जमींदार थे, हाँ, हाँ। who kind of outwitted Bomkesh also at first. तो उनके बारे में बातचीत होती है। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब इस जंगल में मतलब शिकार के लिए सिर्फ हिरन एंड वो ही है, मतलब पीकॉक एंड वो ही है, शेर नहीं है। तो त्रिदीप बाबू कहते हैं कि अ, ठंडे में भी एक दो आ तो जाते हैं। हम्म। पर तो इससे मुझे एक चीज पता चला कि ऐसा मतलब होता है, क्योंकि अभी भी फिलहाल जीनत ने क्या मतलब तांडव मचाया था वो हम सबको पता ही है। हाँ, हाँ। द टाइग्रेस जीनत, इफ यू नो। यस, तो यस। अब जीनत के जाते ही फिर से कोई आ चुकी है या आ चुका है, दैट इज नॉट क्लियर येट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पर इसलिए नहीं कि मतलब आई डोंट वांट एनी कैजुअलिटी, और कोई कैजुअलिटी होती भी नहीं है एक्चुअली। ये हर साल होता है, कोई कैजुअलिटी नहीं हाँ, होती, हाँ, बिकॉज दे आर नॉट मैन ईटर्स, आदमखोर नहीं होते हैं। हाँ। जस्ट इन सर्च ऑफ मीट समटाइम्स, और इन टर्म्स ऑफ मुझे लगता है उनको भी है शायद विंटर ट्रिप्स। तो ये मैंने मजाक में कहा, जस्ट एज अ जोक। हाँ, तो पर होता है विंटर में ऐसा थोड़ा उनका होता है। हाँ। मेनी टाइगर्स एंड टाइगर्स डू मतलब टेक लॉन्ग स्ट्रोल्स। तो वो कभी कभी थोड़ा ज्यादा लॉन्ग, तो उनको नहीं पता है ना कि बॉर्डर कहाँ पे खत्म हो रही है मेरे वही, जंगल की। एग्जैक्टली। उनको पता ही है मेरा जंगल है जो कंटिन्यू हो रहा है, वही, मैं अपने टेरिटरी को छोड़कर थोड़ा ज्यादा दूर जा रहा हूँ, पर ये नहीं पता कि यहाँ पे बॉर्डर खत्म होता है। वही, वही। तो एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब हाँ आ तो जाते हैं, पर आप लोग ये मत सोचिए कि अगर शेर आ जाए तो आप उनका शिकार कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मतलब अगर आएगा तो हिमांशु ही शिकार करेगा। तो ये लोग ऑब्वियसली पूछते हैं कौन है हिमांशु बाबू। तो वो कहते हैं हिमांशु की जमींदारी का स्टेट मेरे एस्टेट और उसके एस्टेट के बीच में एक जंगल है, और जंगल के मतलब आधे वो से उसका वो शुरू हो जाता है। तो जैसे अच्छा। पहले हुआ करता था हाँ, मतलब हाँ। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वो था। तो प्रिंसली मतलब काइंड ऑफ स्टेट्स एंड ऑल। तो वो है, तो उसके जमींदारी का नाम है मतलब बंगाली में इट इज नोन एज की चोराबाली जमींदारी। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा। चोराबाली एस्टेट। तो ये लोग पूछते हैं कि ऐसा नाम क्यों है। तो वो कहते हैं कि नहीं मतलब ये है सच में कहीं पर, किस कहाँ पर है वो किसी को पता नहीं, पर जंगल के बीचों बीच कहीं वो रेत का दलदल है। अच्छा। तो इसके बाद हम देखते हैं, वो सीरीज में तो नहीं दिखाया है, पर इसके बाद हम देखते हैं हाँ, तो हिमांशु बाबू से उनकी मुलाकात भी हो जाती है उन लोगों की, क्योंकि वो शिकार पर आए रहते हैं। तो हाँ, हाँ। वो राइट। पूछते हैं तो मतलब तो ये लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, तो वो सब सुनकर अच्छा लगता है। वो बेत के बास्केट्स में, हाँ, हाँ। वो तो हम आज भी देखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पिकनिक, हम कभी भी किसी इलस्ट्रेशन में पिकनिक का इलस्ट्रेशन देखते हैं तो वो रहता ही है।
ट्रू। आजकल तो खैर मुझे नहीं लगता इतना लोग यूज करते होंगे, पर होता था वो पहले। हाँ, तो उसमें सैंडविचेस एंड ऑल सारे फूड आइटम्स, पता नहीं सीरीज में वो मेंशन्ड है कि नहीं, नहीं पर दिखाया दिखाया गया तो है गया, पर क्लियरली। ये वो बास्केट दिखाया गया है। हाँ, वही मैंने कहा ना कि 4 सीन को एक सीन में, तो ये वही। मतलब क्विक इस एपिसोड में ना बहुत जरूरी है कि मैं मतलब वो डिटेल्स दूं, क्योंकि कहीं कहीं पर क्विक में पहली बार ये मुझे महसूस हुआ, क्योंकि दीज आर लॉन्ग स्टोरीज। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी दीवान जी से बात करते वक्त, बात करने से पहले वो डिटेल्स अगर आ जाए तो हमें और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि क्विक में एक लास्ट में एक लगता है कि अचानक से इनको कैसे मतलब पता लग गया, ऐसे क्या हाँ, हो गया। हाँ, तो वो है। तो यहाँ इस मतलब स्टोरी में मुझे लगा कि ज्यादा जरूरी है कि मैं वो डिटेल्स बता दूं। हाँ, तो क्योंकि इससे पहले जरूरत नहीं थी, पर मैं बता रही थी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, पर राइट। अब जरूरत है। हाँ, हाँ, तो खैर, तो हिमांशु बाबू से मिलते, तो हिमांशु बाबू कहते हैं कि मतलब मैं त्रिपुरा, ये बुक में है ठीक है, सीरीज में तो डायरेक्टली वही दिखाता है साथ में कि वो तीनों साथ में हैं। एग्ज़ैक्टली। हाँ, क्योंकि वही मैंने कहा कि कंसाइज है, तो हाँ, बुक मैं में है बार-बार कि शुरू मतलब। से देख रही थी, मुझे लग रहा था मैंने कुछ मिस तो नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली हम्म उनके स्टेट में दिखाता है कि ये लोग हम्म वॉक करते रहते हैं एंड देन ही डायरेक्टली मीट्स हिमांशु, तो वो चीज़ हम्म सीधे-सीधे दिखाया है। राइट। वही वही इसीलिए मुझे मैंने कहा कि मतलब थोड़ा डिटेल यस, अगर यस, हो, क्योंकि मच ये फीलिंग रिक्वायर्ड। आएगी सीरीज में, कई बार आएगी कि कुछ मिस हुआ क्या मुझसे, हाँ, तो कुछ काट दिया गया है क्या, ऐसा लगता है। हाँ, हाँ, तो तो फिर देन दे मीट हिमांशु, तो त्रिदीप पूछते हैं कि अरे हिमांशु, तुम क्या डर गए कि तुम्हारे एस्टेट में अगर कोई बाघ आ भी गया तो हम उसे मार देंगे? तो हिमांशु कहता है नहीं, मैं तो ऐसे तुम लोगों से मिलने आया था। तो क्या कर रहे हो? तो मैं तो त्रिपुरा जाने वाला था आज, तो मुझे शिकार के लिए आमंत्रण आया था, इनविटेशन आया था। तो ये बहुत शिकार मतलब बहुत ही मतलब हंटिंग लविंग पर्सन है। हाँ, अम, क्या नाम है इनका? हिमांशु। हिमांशु। तो ये भी जमींदार है, हाँ, तो दूसरे स्टेट के, वही जिस स्टेट के नाम पर ये कहानी है। तो कहते हैं, लेकिन दीवान जी ने रोक लिया, क्योंकि मतलब एक बेबी को, बेबी मतलब उनकी बेटी, छोटी मतलब छोटी सी है, बच्ची है। तो उसका मास्टर गायब है, साथ में 4 हिसाब के खाते गायब हैं, एंड शायद कुछ 6,000 रुपए। तो 6,000 हमें समझना होगा, 6,000 इज मोर देन 6 लाख आज के जमाने में, ट्रू, ट्रू, वे मोर देन 6 लाख तो बड़ी रकम है। एंड बिल्कुल। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि 4 हिसाब के खाते। तो क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब मेरे मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, मतलब लोगों के साथ कुछ मतलब जमींदारी, मतलब वो एस्टेट को लेकर। तो उस वक्त ये बहुत कॉमन बात थी। हाँ, हाँ, तो उस वक्त हिसाब का खाता मतलब किसी और के पास बहिर खाते, किसी और के पास आ जाना वाज अ बिग थिंग। तो तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ है, तो दीवान जी ने कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम रोक दो अपना त्रिपुरा जाना। तो इससे हमें एक चीज समझ आता है कि ही इज अ केयरलेस काइंड ऑफ जमींदार, हिमांशु बाबू। तो यस। उनको अपना मतलब शिकार की ही पड़ी हुई है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि वो जमींदारी तो विरासत में मिली है, हो सकता है जंगल उनका फर्स्ट लव हो, हंटिंग उनका फर्स्ट लव हो। तो हंटिंग फर्स्ट लव इस वजह से मैं जज नहीं करूंगी, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त अलाउड था। तो हाँ, फर्स्ट लव हो सकता है, पर आगे जाकर हम देखेंगे ही इज केयरलेस। बीइंग केयरलेस इज कैन नॉट बी योर चॉइस, है ना? राइट, राइट, ट्रू। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई केयरलेस नहीं होता, केयरलेस कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ, हर कोई हो जाते हैं, बट एक लाइन मतलब, वो मैं आगे आऊंगी। यस, तो यस। हाँ, वो हमें समझ आएगा कि तो केयरलेस मतलब ये इज फाइन। आई ऑल्सो नो दैट कभी कभी हमें हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है, जो जिम्मेदारी हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं होती, और हमारा शौक कहीं और होता है। तो पीपल माइट रेज दिस क्वेश्चन कि उसके पास तो मतलब पैसे हैं, तो ही कैन मतलब वो अपना शौक पूरा कर सकता है, वो हाँ, क्यों अपनी जिम्मेदारी में अपना वो किए रहे? हाँ बिल्कुल कर सकता है, मेरा कहना है जरूर कर सकता है, पर बैलेंस आउट भी तो करना होगा ना। देर इज अ थिंग कॉल बैलेंसिंग आउट। आप थोड़ा कम करो जो यस, आपको अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ा तो करो। वही। एटलीस्ट कीप अ माइंड
keep a portion of your mind for that work, even if you're not doing it. तो एटलीस्ट असाइन द वर्क टू द राइट पीपल, ताकि वो उतना तो करो। अब जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो अपना घर के कुछ काम असाइन करती है ना मेड्स को, हाँ हाँ बट द प्रॉपर फंक्शनिंग इज ऑलवेज मॉनिटर्ड बाय हर। उतना तो करना है ना। बिल्कुल लड़कियों को बिल्कुल। नहीं कह रही हूँ मैं कि लड़कियों को करना है, मैं कह रही हूँ ऐसा होता है। हाँ ये नहीं कह रही कि लड़कियों को ही करना चाहिए, इस तरह का कोई वो इन्फर मत कीजिए मेरे स्टेटमेंट से। मेरे कहने का मतलब है कि कोई काम आप नहीं करना चाहते हैं, आप भले ना करें, ना करें, यस उससे यस। कोई मतलब वो नहीं है। डू व्हाट यू लव, या ऑब्वियसली डू व्हाट यू लव। इफ यू हम्म। हैव द रिसोर्सेज, डू व्हाट यू लव, पर केयरलेसनेस कैन नॉट बी योर चॉइस। यहाँ आपके केयरलेसनेस से एक मतलब बहुत कुछ अगर हो रहा है, the mistakes are little mistakes are growing into big mistakes are growing into big problems, huge problems, तो तब आपको थोड़ा सा वक्त मतलब सोचने में बिताना चाहिए। तो राइट खैर राइट। यहाँ हमें हिमांशु बाबू का वो केयरलेस एटीट्यूड सामने आता है इतनी से बातों से। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दीवान जी इज द वन हु इज मोर मतलब इनटू दिस जमींदारी बिजनेस, क्योंकि सारा देख रेख वो करते हैं, ये वही हमें कर रहे। बिन बताए समझ आ जाता है। हम्म। तो क्योंकि दीवान जी को क्यों रोकना पड़ेगा, वो तो उन्हें तो खुद से ही रुकना चाहिए ना कि ऐसी बात हुई है तो मैं रुक जाता हूँ। तो फिर वो ब्योमकेश को कहते हैं कि अरे आप तो हैं, तो आप ही मतलब इतने बड़े डिटेक्टिव अगर मेरे साथ हैं तो आप ही कुछ 2-3 घंटों में इसको ढूंढ सकते हैं, मैं शाम को त्रिपुरा के लिए जा सकता हूँ। ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट हिज एक्सपीडिशन, वही हिज वही। हंटिंग एक्सपीडिशन। तो त्रिदीप बाबू हंसते भी हैं। खैर वो लोग इस चीज को बहुत जोवियली लेते हैं ऑब्वियसली, बाहर मतलब क्यों डांटेंगे कोई, वो शिष्टाचार भी नहीं है। तो दे मेक दे हैव अ गुड लाफ ओवर इट। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं 2-3 घंटे तो नहीं, पर हाँ 2 दिन में हो सकता है। तो वो कहते हैं 2 दिन, तो हाँ 2 दिन तो लगेंगे। तो फिर वो ब्योमकेश जी कहते हैं कि मतलब यहाँ बुक में है, सीरीज में तो है कि मतलब वो मतलब त्रिदीप बाबू खुद से कहते हैं कि नहीं आप मतलब कीजिए। हाँ बुक हाँ। में है कि वो थोड़ा सा मतलब माइंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मतलब बुक में वो मेंशन्ड है कि उन्होंने सब कुछ अरेंज किया हुआ था कि आज हम यहाँ हंटिंग को जाएंगे, आज हम वहां घूमने जाएंगे, फिर आज मतलब सारी चीजें उन्होंने अरेंज की हुई राइट। थी। अच्छा So there is अच्छा। money involved, and not because of the money involved, there were arrangements made ना। तो हाँ उनको हाँ। थोड़ा सा सेटबैक होता है कि ये लोग अब यहाँ रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा शक होता है कि मे बी हिमांशु इज ऑल्सो अ वेरी बिग जमींदार, ठीक है ना, हाँ हाँ। थोड़े से ज्यादा बड़े जमींदारी हैं वो हिमांशु। तो मतलब इनसे त्रिदीप बाबू से, तो उनको लगता है कि मे बी मतलब एक छुट्टी में भी अगर थोड़ा कहीं से काम एंड पैसे, तो ये उनको कहते हैं ब्योमकेश बाबू उनको कार तक छोड़ने जाते हैं त्रिदीप बाबू अच्छा को। तो अच्छा। वहां उनको कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं ये केस नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ, पर मैंने ये केस लिया बस इसलिए है क्योंकि जिनकी बात हो रही है, जिस हम्म। मास्टर साहब की, हरिनाथ मास्टर साहब की, वो जिंदा नहीं है। तो मतलब प्रदीप बाबू गेट्स शॉक्ड कि मतलब अरे, पर उन्होंने तो कहा गायब है, उन्होंने कहा हाँ पर अकॉर्डिंग टू मी वो जिंदा नहीं है। अच्छा। तो तब त्रिदीप बाबू मतलब बुक में मतलब ही गेट्स शॉक्ड एंड ही सेज नहीं नहीं नहीं, तब आप मतलब आपको जितना वक्त लगे घूमना फिरना मतलब। तो वही ब्योमकेश जी कहते हैं कि देखिए एक मतलब मृतक आदमी का इन्वेस्टिगेशन छोड़कर अगर मैं बस घूमूं फिरूं, हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं मैं पूरे मन से घूम फिर नहीं पाऊंगा। वही यहाँ मौत वही। इन्वॉल्व नहीं होती, आई कुड हैव अवॉइडेड इट। मैं यहाँ काम के लिए आया भी नहीं था, मैं तो रेजुविनेशन के लिए ही आया था, जो कि भी बहुत जरूरी है। जो मैंने उस दिन भी कहा था ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो कभी कभी ब्रेक लेना जरूरी है टू थिंक बेटर। तो ट्रू। कि मैं रेजुविनेशन के लिए आया था, मैं यहाँ काम के लिए आया ही नहीं था। मैं उस ये से आया ही नहीं था कि मुझे कुछ काम मिल जाए, कुछ पैसे, नो। पर क्योंकि ये भी मेरे काम का हिस्सा है सही वक्त पर ब्रेक लेना,
पर हाँ मतलब इतना उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही हूँ, डिकोड कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मतलब किसी मृतक आदमी के इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर घूमना फिरना इज नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, माई काइंड ऑफ एक्ट। तो हिमांशु मैं त्रिदीप बाबू कहते हैं अरे नहीं नहीं, मुझे इस बात का जरा भी भनक मुझे थी नहीं। तो ठीक है, मतलब अगर ऐसा है तो आपको जितना वक्त लगे। तो उससे उनका मतलब वो डाउट चला जाता है कि दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मनी, ही इज नॉट डूइंग दिस फॉर एनी मॉनेटरी गेन। तो वो कहते हैं, मतलब बुक में है कि हिमांशु बाबू का हम्म कहते हैं कि मुझे यहीं रहना है, और सीरीज में तो डायरेक्टली वो मतलब थोड़ा शॉर्ट दिखाया गया है। तो यस यस और बुक में ये भी है कि व्हेन हिमांशु मतलब केम टू मीट देम, तो वो बिना कुछ पूछे उनका जो फूड बास्केट रहता है वो खोलते हैं और खुद ही निकाल कर खाते रहते हैं। अब ये बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या ऐसी मतलब बड़ी बात है, इससे वही क्या बिहेवियर का वो पता चलता है, ऐसा तो हम करते हैं, ये हम आज करते होंगे। हालांकि भी मतलब बहुत लोग हम आज भी नहीं करते, हम परमिशन लेते हैं। पर ये एक जमींदार का करना विथ अ फेलो जमींदार, क्योंकि देखो राइवलरी होती है ना, बिल्कुल हर बिल्कुल जमाने में होती है, और द बिगर पर्सन यू आर द बिगर ईगो यू हैव, है ना। और इफ नॉट द ईगो, द शो अप वो हाँ ज्यादा हाँ होगा ही। तो वैसे मतलब एक जमींदार का मतलब इतने सरल तरीके से एक बच्चे की तरह बिहेव करना, मतलब ही ट्रीटिंग त्रिदीप एज हिज फ्रेंड, जैसा हम आजकल करते हैं। अगर मैं तुम्हारे यस बास्केट से कुछ खाऊंगी तो शायद मैं हमेशा ना पूछूं, है ना, राइट शायद तुम हमेशा ना पूछो, हाँ हाँ या फिर पूछने पर भी हम कहेंगे कि ये पूछना हमें टाइम वेस्ट कर, खाओ ना बाबा। तो ऐसा है ना हमारी फ्रेंडशिप। तो बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब और आजकल लोग ऐसा करते भी हैं अपने दोस्तों के साथ। पर उस वक्त, और त्रिदीप माइट बी इज ऑफ हिज सेम एज एंड फ्रेंड, बट स्टिल वो दोनों जमींदार है ना। तो वो चीजें उस वक्त, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि द टाइम फेज वो हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ तो तब अजीत बाबू कहते हैं कि ये जैसे भी हैं, मतलब थोड़े मतलब, पर वो बहुत सारल्य भी है उनमें। मतलब ही इज हाँ काइंड ऑफ चाइल्ड लाइक, ही इज नॉट दैट कि मतलब घर संसार एंड ऑल, वो सब उनमें उतना नहीं है। हाँ तो हाँ यहाँ पे फिर कुछ लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि देखो, मतलब समझ तो आ रहा है कि बेचारा कितना सारल्य ये है, तो इससे नहीं संभलती है जमींदारी एंड ये सब। मैं फिर भी कहूंगी ही इज केयरलेस, विच इज नॉट राइट, जो कि आगे जाके डिस्कस होंगी। बाकी ये सारल्य नेचर ये तो होना चाहिए, ये मैं भी जानती हूँ, यस ऐसे यस लोग होने चाहिए कि जो जिनको नहीं उतना दुनियादारी से मतलब हो। पर कहाँ पर ये गलत जाते हैं, मैं वो भी आगे डिस्कस करूंगी। तो और अजित बाबू उनके डिस्क्रिप्शन में ये भी कहते हैं कि ये ऑब्वियसली मतलब लंबे चौड़े जमींदार हैं भाई, गुड लुकिंग भी हैं, हाँ सब कुछ है, पर कहते हैं कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक बहुत स्थिरता है, which is showing a very which is portraying a very cruel side about him। तो ये है मेंशन्ड बुक में, सीरीज में नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, कि देर इज अ वेरी स्टिल क्रुएल्टी, स्टिल मतलब स्थिर, है ना, नॉट दैट एंग्शियस एंड वो बहुत स्थिरता है उस क्रुएल्टी में। तो वो अच्छा हम मतलब वो कहानी को एक नया मोड़ भी देता है, क्योंकि हमें लगता है कि शुरुआत से ही कि कहीं ना कहीं में भी हिमांशु बाबू इज हिमसेल्फ द कल्प्रिट, सो ही इज ट्राइंग टू रनिंग अवे, मतलब रन अवे एंड ऑल। हाँ तो वो एक हाँ शक भी पैदा होता है, और एक नॉर्मल सी एक्सप्लेनेशन भी है कि बिकॉज ही इज अ हंटर, ही लव्स हंटिंग। ठीक है, राइट तो इफ राइट यू लव हंटिंग, व्हाट डू यू हंट, यू हंट एनिमल्स, यू डोंट हंट इंसेक्ट्स, है ना। तो यू हंट एनिमल्स। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड दिस, पर जब हम बहुत कॉशियसली किसी मस्क्यूटो या इंसेक्ट को मारते हैं, देखो मारते हाँ हैं ना हम, हाँ 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 बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि वो काट लो मुझे, काटते वही रहो। वही वही तो ट्रू मारते हैं। हम्म। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, कभी कभी हम बहुत एक दो मिनट इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे, जो टाइगर करता है ना राइट अपने शिकार के साथ, तो वो हम करते हैं। वी बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्व, वी फॉलो, है ना। वो राइट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, जो
जो टाइगर करते हैं। तो अगर कभी उस वक्त कोई तुम्हें देख रहा हो ना, तो उस वक्त एक कंसंट्रेशन, एक स्थिरता एंड लिटिल बिट ऑल्सो, लिटिल बिट क्रुएल्टी रहती है हमारे आंखों में। मारने वाले हैं ना हम, हम्म वी आर हम्म गोइंग टू कमिट अ मर्डर। अब हंसी आ रही है ट्रू। कि हाँ इंसेक्ट हैं, पर ओनली द साइज इज स्मॉल, दैट इज अ मर्डर। हाँ हाँ हाँ, एंड ट्रू ट्रू समटाइम्स ट्रू। वी किल इंसेक्ट्स ब्रूटली। क्यों ही मतलब खुद को अच्छा दिखाना यार, करते तो हैं हम। मच्छर को कैसे मारते हैं, प्यार से मारते हैं क्या? सही बात है, तो सही बात। इट इज अ मर्डर। तो वो ऑब्जर्व अगर तुमने कभी किया हो तो खैर एनीवे। तो यहाँ पे ही इज अ हंटर ना, ही इज हंटिंग ह्यूज एनिमल्स, ठीक है। डियर, पिकॉक। यहाँ पर एक पिकॉक के मारने का मेंशन भी है, एंड आई एम जस्ट डिसगस्टेड बाय द सीरियसली थिंग कोई कि पिकॉक? पीकॉक मतलब इतना जी, सुंदर जानवर यार, कौन से वही मन से मन करता है यार उसको मारने का। वही वही तो वही। इसीलिए आई सेड दैट आई वोंट मेंशन दोज थिंग्स कि किसने कितना मारा। तो वो मुझे सुनकर ही बहुत वो हो जाता है यार कि स्टॉप नाउ, स्टॉप, आई डोंट वांट टू हाँ, हियर। पिकॉक मतलब वही। हाँ। तो वही तो, अब आपको इतने सुंदर सुंदर टाइगर भी यार वो कम सुंदर है, शान है यार जंगल का, क्यों बिल्कुल मारना? बिल्कुल, अनडाउटेडली। तो हाँ, अब ऐसा है कि तुम जमींदार हो वहां के, तुम मैन ईटर किसी को मार रहे हो तो वो फिर भी चलेगा। पर मतलब खैर एनीवे, दिस इज माय थॉट। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दीज हंटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो सेम भले वो है। पहले की बात हो, अभी की बात हो। तो ही इज अ हंटर, ठीक है। तो हमें ये समझना है ही लव्स हंटिंग। तो हंटिंग में वो क्रूअल, वो स्थिरता, जो वो एग्जैक्टली exactly जिसको वो कह रहे हैं, हम्म। वही तो चाहिए ना, वही तो। हम इसको हाँ अवगुण कह सकते हैं, पर वो उसको क्वालिटी डिसक्वालिटी जो भी कहें, वो प्रायोरिटी, वो क्राइटेरिया, हाँ मतलब हाँ। क्रूएल हो, गुड बैड वॉट एवर, बट दैट इज द क्राइटेरिया, दैट क्राइटेरिया शुड बी देयर फॉर बीइंग अ गुड हंटर। तो इसीलिए दैट इज वेरी नेचुरल, तो वो उनकी आंखों में है। तो हम्म। और वो जब पहली बार उसको देखते हैं तो हंटिंग के वेश में ही देखते हैं, विद द स्काउट कैप एंड ऑल दैट। यस यस। तो मतलब हेलमेट्स जो भी होते थे, तो वो उसमें ही, वो डिस्क्रिप्शन में है तो उसमें ही देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी आंखों में उस वक्त तो वो चीज रहेगी ही ना। तो दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने दोनों कह दिया कि या तो ये दिखाने के लिए कि वो कल्प्रिट है, या कि दिस इज अ सिंपल थिंग। हाँ तो दोनों मैंने हाँ, ओपन रखा लोगों के लिए। पहले से पूरा स्टोरी नहीं बता दूंगी, धीरे धीरे आगे, मतलब जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे। तो फिर और एक और क्वालिटी है हिमांशु बाबू की, जो कि उसी पिकनिक में ही सामने आती है कि त्रिदीप बाबू कहते हैं कि हिमांशु तुम अपना मतलब असली मतलब मतलब वो दिखाओ जो तुम्हारा है। तो वो कहते हैं छोड़ो जाने दो, क्या पिकनिक में शो ऑफ करना। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखना है। तो ये लोग भी कहते हैं ऐसी कौन सी बात है, देखना है हमें। तो त्रिदीप बाबू कहते हैं कि ये अर्जुन है, ये शब्द भेदी बाण चला सकता है। तो मतलब शब्द भेदी मतलब नॉट हाँ बाण, हाँ। हियर इट इज गन। तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक कप को वो बनाकर, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है दिखा देता हूँ। तो वो दिखाते हैं, उनका टिप बिल्कुल मतलब एकदम, विच शोज कि वाकई वो टैलेंट उनमें है, इट वाज नॉट जस्ट अ बोस्ट। तो वो कप के बस हैंडल बचा रहता है, मतलब हाँ। वो होता है ना, यू टाई द आईज एंड ओनली बाय हियरिंग द यस। साउंड यू हैव टू शूट। शूट। यस तो पुराने जमाने में वो आप तीर धनुष से करते थे, बाण से, तो शब्द भेदी बाण। एंड नाउ इट यस। इज, जो शब्द भेदी बाण राजा दशरथ को ले डूबे थे, और राजा पांडु को भी ले डूबे थे। तो राइट राइट। सारी स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी ना। वही वही वही। ये मतलब आउट ऑफ हो जा रही हूँ, पर शब्द भेदी बाण ही थे जिन्होंने हाँ, दो दो एपिक्स आ गए उनके वजह से। वही वही तो वही। खैर तबाही ही हुई मतलब, पर खैर एनीवे। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, क्योंकि पता है मतलब शायद मैं आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स इट और व्हाट, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमेशा हमारे एक पिक्स भी सिखाते हैं कि से नो टू हंटिंग। यस यस। जिसने किया वो मारा गया। वही अब एक वही हिरन के पीछे ही भागे थे हमारे रामचंद्र जी भी, वो हिरन कुछ और ही था, वही कुछ और ही वही। निकला।
राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में श्रवण कुमार को मार बैठे, श्राप मिल गया उनको वही। कि तुम भी, तो वो श्राप जब फला तो उसी से उनकी मौत हुई। उस कष्ट में, उस मतलब उतने थे तो राजा, पर मतलब खैर एनीवे, दिस हाँ, आई वोंट डिविएट, पर जस्ट आई गेट डिस्गस्टेड बाय द थिंग ऑफ हंटिंग, सो दैट्स व्हाई। वही, वही। Anyway, I'll try to keep my personal agendas aside. Not agendas, but नॉट एग्जैक्टली हाँ। एजेंडा, राइट। तो anyway, तो वो दिखाते हैं, तो ये लोग मतलब कि हाँ, मतलब ये तो बहुत मतलब वो टैलेंट है, एंड ये मानना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट हंटिंग एनिमल बट इफ यू हैव दैट क्वालिटी, द शब्द भेदी काइंड ऑफ थिंग, यस, तो यस। ये तो मानना पड़ेगा, ये बड़ी क्वालिटी है। ये क्वालिटी ही कहूंगी मैं इसको, कुछ मतलब वो नहीं से ऐड हाँ, नहीं करूंगी। तो बिकॉज इट शोज कि हाउ मतलब यहाँ पर हमें उनके दोहरे कैरेक्टर के बारे में भी पता लगता है। एट वन मतलब प्लेस ही इज दिस केयरलेस, दिस एक्सट्रीमली मतलब नेग्लिजेंट टुवर्ड्स सम थिंग्स, हाँ, जमींदारी वो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कंसंट्रेशन की कमी है। उनका सारा कंसंट्रेशन कहीं और जाता है, मतलब उनके राइट, पसंदीदा काम में जाता है, और अपने पसंदीदा काम में ही इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि राइट, बेस्ट आप हो नहीं सकते अगर आप में डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन ना हो। एंड शब्द भेदी वो, उसमें आपको कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन ही चाहिए, एकाग्रता ही चाहिए। राइट। तो दैट इज द थिंग। तो वो लोग उनको अर्जुन बोलकर चिढ़ाते भी हैं, तो यहाँ में उनका दोहरा कैरेक्टर समझ आता है। तो इस में ना, इस स्टोरी में है कुछ चीजें, मतलब सम थिंग्स विच आर नॉट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, तो वो हैं। तो मैं कोशिश ओके। करूंगी कि टू कीप द थिंग्स एज, I won't say family friendly, it would sound very wrong, but anyway, I will discuss everything. I'll not miss out on anything. But यस। तो जैसा कि हमेशा से ही मेरा अप्रोच रहा है, और जब अब भी मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड ऑफ टाइम में पहुंच गए हैं ये सब करते करते। खैर, पर डिकोडिंग सही से होना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल, बस बिल्कुल। एक बार ही मैं डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ शायद, वो राम जी एंड उनकी बातों पर उस एपिक की बातों को लेकर, बट बट तो पॉइंट है ना जो आपने मेंशन किया कि एपिक से मतलब जो हमारी ये पुराण है वो हमें सिखाती है कि ये हंटिंग वाज नेवर अ गुड आइडिया। उससे हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। सो यू शुड नॉट डू इट। हाँ, ये मतलब ये मेरा ओपिनियन तो है, मतलब इतना तो बिल्कुल। मैं कह ही सकती हूँ कि मेरा ओपिनियन तो ये है वही, कि वही। क्योंकि राजा दशरथ ने बाकी तो कोई गलत कार्य कभी अपने लाइफ में नहीं किया, पर और बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। गलती से ही हुआ था, पर देखा जाए तो वो एक मतलब निर्दोष पशु को ही मारने वाले थे, तो वो मुझे सही नहीं लगता है, किसी निर्दोष पशु की हत्या, तो हाँ, ये हत्या ही है। हाँ, तो हाँ, हाँ। चाहे वो राजा महाराजा करें या कोई और, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों जगह है ना, यहाँ भी राजा पांडु मतलब वो ऋषि किंदम की हत्या कर चुके होते हैं, मतलब ऋषि हाँ, हत्या हो चुकी है उनके हाथों से। हाँ। तो और राजा दशरथ की भी के हाथों भी जो हत्या होती है, भले ही श्रवण कुमार ऋषि नहीं है, पर वो श्रवण कुमार है भाई, वो मतलब मातृ मतलब मातृ पितृ सेवा में मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल। के लिए वो जाने जाते हैं, कहते ही है ना, अरे श्रवण कुमार, हम्म, हम्म। अरे तुम क्या कलयुग के श्रवण कुमार हो, तो मतलब ये तो कहा ही जाता है, तो ही इज द नेम। तो वो भी मतलब किसी ऋषि मुनि से मुझे कम नहीं लगते। तो बिल्कुल, खैर, बिल्कुल। तो वही मुझे लगा कि, और फिर राजा रामचंद्र जी भी वही हिरण के पीछे मतलब जाते वक्त ही मतलब सीता मैया का अपहरण होना और वो सब कुछ, तो हाँ, हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अंडरस्टेटेड वो है कि से नो टू मैसेज हंटिंग। दिया गया है हाँ। हमें। हाँ। तो और रिसेंट में भी हमारे कुछ सुपरस्टार्स भी हैं जो बड़े एम्ब्रॉयड हो चुके हैं हंटिंग बिल्कुल, कंट्रोवर्सीज में, बिल्कुल। तो वहां से भी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, तो वहां जाऊंगी नहीं ज्यादा मैं, तो खैर यस। एनीवे। तो यहाँ मतलब वो दोहरा कैरेक्टर जो है, जो मैंने समझाया कि ऐसा नहीं कि उनमें कंसंट्रेशन की कमी है, क्योंकि उनके केयरलेसनेस को आगे देखते हुए हमें लगता है कि मे बी उनमें कंसंट्रेशन की कमी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान को कंसंट्रेशन की कमी होगी उसके पास ये क्वालिटी हो ही नहीं सकती। यस, यस।
तो वही है कि उनको बिल्कुल वो ऐसे इंसान है कि उनको जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उस काम में को लेकर वो कुछ भी मतलब अपना दिमाग, अपना वक्त, अपना कुछ भी जाया नहीं करना चाहते, भले उससे कुछ भी हो जाता हो, विच इज नॉट अ राइट थिंग, पर ये उनमें है। अब ये राइट। उनको क्रिमिनल नहीं बना देता, पर इट इज जस्ट अ कैरेक्टर ट्रेट। तो हमारे पुराने जमीन महाराज जी से काफी अलग हैं। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब त्रिदीप बाबू, दिगेंद्र नारायण बाबू, महाराज जी एंड क्या हिमांशु जी, ये सारे दे दीज पीपल बिलोंग टू द एलिट क्लास, बट देर आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो राइट। एनीवे, अब वापस आते हैं, और बहुत अच्छे से किसी भी कैरेक्टर को ना इस सीरीज में आई थिंक दोबारा दोहराया नहीं गया है। अगर सिमिलैरिटीज हैं तो डिफरेंसेस भी हैं। इट्स ओनली द हाँ। ब्योमकेश, द सेम ब्योमकेश who binds them all, but characters are all different. All women are different from each other. All men are यस। different from each यस। other. सुनने से लगेगा अरे ये तो वही करता है जो वो करता है, या वो करती है ये करती है, सेम है, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टर स्केचिंग्स, यस। मतलब राइट। द इंटरनल स्केचिंग्स। तो खैर, और यही खूबसूरती है सीरीज की कि नो टू क्रिमिनल्स आर सेम, नो टू पीपल आर आल्सो सेम। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब तो यहाँ आते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन और मतलब आता है, वो शायद मैं बाद में ही कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि वो भी एक सोसाइटल मैसेज है, जो सोसाइटी के लिए मैसेज है इस ये में। और यहाँ कहीं भी ना इस सीरीज में शरदिंदु बाबू ने वो अलग से हाईलाइट नहीं किया है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस एंड दैट, वो नहीं किया है, पर वो आपको समझ लेना है। और वही। हर कहानी में कोई ना कोई सोशल मैसेज है, पर यू हैव टू फाइंड इट आउट। दैट वुड नॉट बी स्पून फेडेड टू यू, स्पून फेड नहीं होगा, वो आपको समझना है। पर यहाँ पर मैं हूँ, अगर आप मुझे मतलब इट्स जस्ट अ जोक, ओके, तो आई विल ट्राई टू काइंड ऑफ स्पून फीड एवरीवन जितना मुझसे हो सके, बट जरूर। एज आई सेड इट्स जस्ट अ जोक, सीरियसली मत लीजिए इस बात को। खैर हाँ, अब तुम्हारी टिप्पणी, तुमने कहा एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, आज के लिए जो था मैंने बता दिया, और जैसे जैसे हम्म आगे जानेंगे तो फिर मैं अपनी बातें रखूंगी। बिकॉज आई एम गेटिंग लिटिल बिट स्केप्टिकल, इसलिए क्योंकि अगर आगे जाती हूँ तो आगे मतलब अभी तो हम घुस चुके हैं वही। हिमांशु बाबू के एस्टेट में, उनके हाँ। मतलब राजभवन नहीं कहूंगी, पर उनका घर आलीशान ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि होता है। तो हाँ। वहां तो अब वो मतलब हरिनाथ जो मास्टर जी हैं, वो कैसे उनको मिले, क्या हुआ, वो पूछते हैं। तो यहाँ भी मतलब उनका जो आंसर देने का तरीका है हिमांशु जी का, वो कहते हैं मैं तो कुछ 3-4 बार ही मिला ही हूँ 2 महीनों में, दो वही तीन वही। महीनों में। अब दीवान जी से पूछ लीजिए, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दीवान जी। दीवान जी। राइट। कुछ स्टेट का वो अब दीवान जी से पूछिए, दीवान जी संभालते हैं, दीवान जी ये करेंगे वो करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, उन्होंने मुझे कहा मत जाओ। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से और पता लग जाता है कि इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीवान जी। तो मैं इसको राइट। बहुत गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि दीवान जी उनके पापा के समय से है, दैट्स व्हाट ही मेंशंस आल्सो, कि वो हाँ पापा हाँ के हाँ। जमाने से है, तो वो कुछ मुझे मना करते हैं तो मैं उसको उनको ना नहीं बोल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सो यहाँ हमें पता लगता है कि स्टेट के लिए भले ही मालिक हिमांशु बाबू हैं, पर सब सारी चीजें देख रेख एंड सब कुछ गोज थ्रू दीवान जी। तो राइट। दीवान जी इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन दिस स्टोरी, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। एज इम्पोर्टेंट एज हिमांशु बाबू। तो राइट। और ये स्टोरी शुरू ही हुई है हरिनाथ मास्टर के गायब होने से। हाँ। तो ठीक है, हम आज तक इस चीज को मतलब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम बहुत आगे अगर बढ़ जाएंगे तो, क्योंकि अब बिल्कुल फास्ट पेस में कहानी शुरू हो जाएगी। वही नाउ देर वही इज नो इसके अदर बाद से। कैरेक्टर स्केचिंग एंड दिस एंड दैट, राइट। यहाँ सब कुछ फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत तो होगा, कैरेक्टर के पार्ट्स आएंगे सामने, पर मतलब अब द डायरेक्ट फ्लैश ऑफ द स्टोरी वो शुरू हो जाएगी। यस। द यस। इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग हैज मतलब हो चुका है। तो राइट। ठीक है, आज फिर हम यहीं तक रखते हैं। हाँ। तो ओके, बाय।
बाय नेक्स्ट डे बाय। हम डिस्कस करेंगे क्विक सैंड। यस। नेक्स्ट डे आई थिंक ये कंप्लीट भी हो जाएगी। यस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय। बाय बाय।